हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे यहाँ पर प्रिंसेस कट की कटिंग, वो भी डायरेक्ट कपड़े पर कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कट करेंगे। अस्तर को इस तरह से आपको बिछा लेना है और इसके बाद सबसे पहले आपको बैक पल्ले के निशान लगाना है। तो जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 1 इंच प्लस कर लेना है। जैसे 13 इंच की या 14 इंच की जो भी लेंथ आती है, तो पहले आप 1 इंच नीचे छोड़ दें मार्जिन के लिए। उसके बाद अपनी फुल मेज़रमेंट ले लें। जैसे कि 14 इंच टोटल लेंथ है, तो यहाँ पर 1 इंच छोड़ने के बाद 14 इंच पे निशान लगा देंगे, यानी कि 1 इंच प्लस करके टोटल हमारा 50 इंच आ रहा है। ठीक है, तो 1 इंच आपको मार्जिन लेना है। इसके बाद ये हमारे बैक पल्ले की लेंथ हो जाएगी। नीचे से 1 इंच मैंने निशान लगाया है और ऊपर इसके ऊपर से 14 इंच के निशान लगाए हैं। तो देखिए, अगर आप नीचे से इसके हेमिंग करना चाहते हैं इसी कपड़े में से, तो आप इसमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच प्लस करिएगा मार्जिन। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से अलग से ज्वाइन करेंगे, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पर 1 इंच ही लिया है। इसको मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो अगर आप बोट नेक में बना रहे हैं तो आप लेंगे 7, क्योंकि 14 होता है और 13 14 है तो उसका हाफ। लेकिन अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आप 7 में 2 इंच माइनस कर दें तो 5 इंच लेना है। ठीक है, तो हम डीप नेक बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे और इसकी आर्म होल की लंबाई भी हम 5.5 ले लेंगे। अब इसको इस तरह से हम मिला देंगे। तो आपको इसमें फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी, पूरी डिटेल है ये। इसमें कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब ये बैक के लिए हम 1 इंच निशान लगा रहे हैं यहाँ पर, और इसको इस तरह से हमें मैच कर लेना है। ठीक है, 1 या फिर आप 1.25 ले सकते हैं। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 साइज का चेस्ट बना रहे हैं, सॉरी 36 बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं 40 इंच का। तो हम 10 इंच उसका 4th पार्ट लेंगे और प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। कमर में आ जाएंगे तो कमर का भी 4th पार्ट लेंगे पहले हम। तो इनका जो कमर है वो है यहाँ पर 36 है, तो उसका हाफ हमने लिया है 9। फिर 1 इंच मार्जिन टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब नीचे से 3 इंच मार्जिन लेना है, ऊपर से 2 इंच, क्योंकि 1 इंच नीचे टक्स हम लगाते होते हैं उसके लिए। अब ये वाला फिटिंग वाला पार्ट हम इस तरह से मिला लेंगे और कटिंग वाला इस तरह से मिला लेंगे। इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पर टक्स का निशान लगाना है, तो इसको यहाँ से नापते हुए टेप को हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। 4, 4.5 या 5 का आप टक्स लगा सकते हैं इस तरह से लेंथ में। अब यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच का दोनों साइड हम निशान बना लेंगे। 1 इंच हमने लिया है एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पर ये कवर होता है पीछे की टक्स में। इस तरह से मिलाना है आपको टक्स वाले निशान को। और फिर ये हमारा बैक पल्ला का इस तरह से निशान बन जाता है। गले की भी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो गला यहाँ से हम ले रहे हैं 2.25 इंच चौड़ाई, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ और नीचे से इसकी थोड़ी सी ब्रॉड कर देंगे, चौड़ा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच। नीचे से चौड़ाई हम बढ़ा देते हैं, ऊपर से चौड़ाई हम कम रखते हैं। इसको भी इस तरह से हमें मिला देना है और बस अब गले की शेप दे देंगे, गोलाई का शेप इस तरह से। थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाते हुए लाएंगे और इसको इस तरह से मैच कर देंगे ताकि नीचे से गला फैला हुआ रहेगा। देन अब हमारी जो बैक की जो पल्ला है उसके फाइनल जो इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग हो चुका है, इसकी अब कटिंग कर लेंगे फटाफट से, और इसी को रखकर हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। ओके, तो ये कटिंग हो चुका है। आगे कपड़े को बढ़ाते हैं और इसी पार्ट को हम रखकर अपने फ्रंट पल्ला की कटिंग करेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कपड़ा को चौड़ाई बढ़ाना होगा। लंबाई सेम रहेगा, चौड़ाई में हमें इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हम इसमें ही इसकी जो क्रॉस पट्टी वगैरह सब एक साथ कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये प्रिंसेस कट में कट कर रहे हैं हम। इस तरह से आपको रख लेना। लंबाई मैंने कहीं नहीं बढ़ाया, आप देख सकते हैं लंबाई सेम है।
और बस चौड़ाई हमने यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाया है। तो चौड़ाई हमें कितना लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा कमर साइड से लेना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा आपको आर्म होल के साइड से लेना है। पहले आप जैसे है आर्म होल वैसे निशान लगा दें इस तरह से, और नीचे से तो इतना आपको पता ही है। इसके बाद आपको यहाँ से देखिए कैसे लेना है। यहाँ से आपको 1/2 इंच लेना है। ये हम क्यों लेते होते हैं 1/2 इंच? ये 1/2 इंच हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारी क्रॉस पट्टी पैनल के साथ जॉइंट होती है तो वो सिलाई मार्जिन में चली जाती है। फिर इधर से जो कमर साइड यानी फिटिंग साइड से है जो, वो हमारा 2 इंच प्लस होगा। ठीक है, तो नीचे से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर से आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पल्ला को रखने के बाद। इस तरह से इसको आप इस तरह से मिला दें पूरा, और मैं आराम से ही आपको समझा रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसको इस तरह से मिला दीजिए और बस इतना ड्राफ्ट करने के बाद बैक पल्ला को हटा देंगे यहाँ से भी मिलाने के बाद। इसके बाद आपको फ्रंट पल्ला की निशान लगाने हैं। तो अभी यहाँ पर हम आ जाएंगे इसकी ड्राफ्टिंग के लिए। तो पहले यहाँ से हम इसको कट करके हटा देते हैं, उसके बाद आराम से इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ गोलाई करना है। बैक जो पल्ला था उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ गोलाई किया है आर्म होल में। अब आप अपने चेस्ट को नाप के निशान लगाएं। 10 इंच है इसका 4th पार्ट, और यहाँ पर गले के भी हम निशान लगा लेंगे 2.25 इंच जैसे हमने बैक में लिया था। इसके बाद गले की लंबाई हम 7 इंच रख रहे हैं फ्रंट वाले, और यहाँ से चौड़ाई थोड़ा बढ़ा देंगे 2.25 इंच या फिर 3 इंच तक कर देंगे, और पहले हम गले का शेप बना लेंगे। तो आपका जो भी फेवरेट गला है उसे आप इस तरह से शेप बना लें। तो चेस्ट को नापने के बाद जो 10 आया था उसका हम 3 भाग करेंगे। तो 3 भाग 3.3 तक निशान लगाया है, और यहाँ से हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो वाला यहाँ पर कवर हो जाएगा। यहाँ हम इसको 2 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा सिलाई पार्ट छोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से जहाँ तक फिटिंग वाला पार्ट है वहाँ तक नापेंगे। जितना भी आएगा वहाँ से हमें इसको 3 भाग कर देना है। इस तरह से जो भी पार्ट आएगा 3 भाग करके निशान लगा देंगे। अब इसको इस तरह से ये निशान लगाएंगे तो ये हमारा क्रॉस पट्टी बन जाएगा। ऊपर से हमें यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगा लेना है, और ये 4 इंच से इस तरह से गोलाई का शेप यहाँ तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्रॉस पार्ट होता है। अब यहाँ से ये इस तरह से जो मैच हो जाएगा, ये साइड वाले पार्ट जो होंगी वो इसके कटोरी या साइड पैनल होंगी। तो इस तरह से आपको मिला देना है, थोड़ा सा हल्का गोलाई का शेप देते हुए। तो आपका जैसे गोलाई का शेप बनता है वैसे आप हल्का सा इसको गोलाई का शेप दे दें, और इस तरह से आपको इसका ड्राफ्ट कर लेना है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बैक पल्ला जो होगा ना उसी से आपको इसका मार्जिन पॉइंट ले लेना है, और इसी में आपकी डायरेक्ट कट हो जाएगी। कोई पेपर पे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आई थी कि आप डायरेक्ट कपड़े पे कट कट कर दिखाएं प्रिंसेस कट का, तो वो मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और देखिए साइड से मैंने 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाया है ताकि जब फिटिंग के टाइम ये दिक्कतें ना आए। 1/2 इंच आपको ऊपर की तरफ उठा के साइड से कट करना है। ठीक है, इतना ड्राफ्ट हो चुका है हमारा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को निकालने के बाद हल्का सा आप इसको गोलाई का शेप दे देंगे। लेट्स पूरा इसका कंप्लीट कटिंग हो चुका है, इसको भी हल्का सा गोलाई दे देंगे। और अभी आप देख सकते हैं हमारे प्रिंसेस कट के जो कटोरी और साइड पैनल वाला पार्ट जो है क्रॉस पट्टी कट हो चुका है। और इसके बाद अभी हमें ना इसको मेन कपड़ा पे भी कट करना है। और हाँ, नीचे से मैंने इसकी कटिंग नहीं की, ये वाले नीचे वाला पार्ट भी आपको जो एक्स्ट्रा हमने 1/2 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ किया था इसको भी कट कर देना है। तो ये कट करना ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में जब साइड फिटिंग करते हैं ना तो इधर तो झोल ना पड़े।
या फिर ऐसा होता है कि बड़ा हो जाता है फ्रंट पल्ला, तो वो ना हो। ठीक है, तो अभी इसकी हमने कटिंग कर ली है और चलिए अब हम इसको मेन कपड़ा पे रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली जो है ना वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और ये देखिए हमारा पूरा पार्ट इस तरह से कट हो चुका है। मैंने इसे मेन कपड़ा भी कट कर दिया है। तो ये कटिंग की वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी, जो कि मैंने इसमें कटिंग कर दी है। तो फ्रंट और बैक पल्ला की जो हम गला जब स्टिच करेंगे ना तब कट कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी कट कर सकते हैं, बट मैं जब स्टिचिंग का काम करती हूँ ना, जब मशीन पे बैठती हूँ, तभी इसके गले की भी कटिंग करती होती हूँ। अब इसी के साथ हम ना अपने स्लीव की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव कटिंग करने के लिए कपड़ा को इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। और हाँ, स्लीव की कटिंग की वीडियो मैंने बहुत सारी पोस्ट की है, लेकिन अगर आपको उसमें डाउट है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। कपड़े को इस तरह से आपको 2 बार फोल्ड करना है और जिधर से आपकी जो है चौड़ाई ज़्यादा हो उसी साइड से आप कपड़े को फोल्ड करें, ताकि जो आपके कपड़े में ज्वाइंट ना करना पड़े। अगर हाँ फिर भी कपड़े में ज्वाइंट करना पड़ता है साइड में, कि कपड़ा का बाई चांस कम होता है और नीचे से ज्वाइंट करना पड़ता है, तो आप उसे ज्वाइंट ज़रूर करें, नहीं तो आपकी जो स्लीव की चौड़ाई कम पड़ सकती है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक बार फोल्ड किया है, फिर इस तरह से एक बार और फोल्ड कर देंगे। मतलब जो कपड़ा है ना 4 तय होना चाहिए दोनों स्लीव के लिए। तो पहले आप इस कपड़े के जो भी टेढ़ा वगैरह जो भी हो ना उसे छाट कर हटा दें, नहीं तो अगर कपड़ा टेढ़ा वगैरह होगा तो वो आपकी जो स्लीव की जो है ना कटिंग उसमें डिफेक्ट करेगा। तो इस तरह से मैंने 4 तह कपड़े को फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव की लेंथ को ले आते हैं। तो स्लीव की जितनी भी लेंथ है पहले आपको नीचे से ना यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है फोल्डिंग के लिए। मोहरी जो हम हेम वगैरह करने के लिए या फिर सिलाई करने के लिए रखते हैं ना, उसके लिए आपको नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है पहले ही, फिर ऊपर से भी आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है। उसके बाद मिडल में आपको अपना मेन कपड़ा का जो लेंथ है वो रखना है। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर रख रहे हैं नीचे से। उसके बाद टोटल लेंथ ले रहे हैं हम यहाँ पर 9 इंच और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन के लिए। तो कुल मिलाकर जो हमारा नीचे 1.5 ऊपर हाफ यानी कि 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। और स्लीव की लेंथ है 9, उसमें प्लस 2 इंच 11 इंच रखा है। ठीक है, ये वाला फिटिंग होगा और ये ऊपर की सिलाई में जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसकी चौड़ाई देख लेनी है। चौड़ाई ये 9 इंच आ रहा है और नीचे से आपको 3 इंच डाउन कर देना है। और ये डाउन जो होगा वो हमारा परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि 3 इंच हम जो हमारा ये है साइज 40 है उसके हिसाब से 3 साढ़े इंच आप डाउन कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई भी 9 ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको इस तरह से मिलाते हुए जब 1.5 इंच है ना उस पर इस तरह से सीधा स्ट्रेट मिला देना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोहरी का मार्किंग कर लेना है। जितना भी आपका मोहरी है उसका हाफ करके और उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। नीचे से एकदम सीधा जाएगा क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन है। और इसको एक बार आप इस तरह से नाप कर देखें गोलाई वाले पार्ट को। ये देखिए 10 इंच कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 इंच हमें मतलब 9.5 तक हमारी फिटिंग आ जाएगी चेस्ट के हिसाब से। अब ये वाला पार्ट आपको है ना यहाँ पर इस तरह से ये पूरा कटिंग होगा दोनों पार्ट एक साथ, और एक सिंगल के लिए आपको कट करना होगा। तो ये देखिए एक बार आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका आर्म होल सही है कि, तो आप इस तरह से ना अपना चेस्ट जो हमने नापा है कटिंग किया है बैक पल्ले से नापे 9 इंच आ रहा है ना, तो परफेक्ट आप यहाँ से इस तरह से नाप के देखें कि 9 इंच ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट है, यहाँ मैच हो जाएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्लीव की जो है कटिंग कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। अपना जो भी आर्म होल आपने कटिंग किया है बैक या फ्रंट उसको नाप लीजिए, उसके हिसाब से आप इसमें निशान लगा लीजिए। तो आपकी जो ये स्लीव है ना उसमें परफेक्ट लगेगी, अटैच हो जाएगी उसकी। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी भी डाउट लगी ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे काम करना अच्छा लगता है। और ये
कटिंग होगी हमारी स्लीव की भी। तो परफेक्ट मैंने इसमें स्लीव की भी कटिंग बताई है आपको, और प्रिंसेस कट की बैक पल्ला से ही फ्रंट पल्ला को डायरेक्ट कपड़े पर, कोई भी आपको पेपर पे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप कपड़े पे कट कर सकते हैं बेहिचक, कोई बिना टेंशन के कि हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, अगर फिर भी मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये मैं फ्रंट के लिए जो डिप कर रही हूँ ना, वो बाद में भी आप डिप कर सकते हैं जब स्टिच करते हैं, तो पहले भी डिप कर सकते हैं, और आपसे ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो बाद में स्टिचिंग के टाइम भी इसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।